नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको मौर्य कला के बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। मौर्य कला की भौतिक समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और जो मौर्यकालीन कला संपदा में बहुत सारे जो उनके पुरावशेष हैं वो सम्मिलित हैं, लेकिन जो मुख्यतः पाटलिपुत्र का नगर और उसमें स्थित मौर्यकालीन राजा प्रासाद के अवशेष गया बिहार में बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्य हॉल या गुहा आवास इत्यादि बड़े प्रमुख हैं। अभिलेख युक्त या अभिलेख विहीन अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर उत्कीर्ण पशु मूर्तियां एवं स्तंभ शीर्ष के फलक पर पशुओं एवं वनस्पतिक अलंकारों का उत्कीर्ण विभिन्न स्थानों पर प्राप्त मौर्यकालीन प्रसर मूर्तियां और मण मूर्तियां, जिसे मौर्यकालीन लोक कला का प्रतीक माना जाता है। इन पुरावशेषों के अतिरिक्त बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक के कई हजार स्तूप, जो ठोस अंडाकार समाधि, चैत्य, सामूहिक पूजा मंदिर और विहार, भिक्षुओं के रहने वाले मठ बनाए गए थे, जिनकी जो कला है वो अत्यंत ही देखने योग्य है और उन्हीं के कारण इस कला को पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में मान्यता मिली हुई है। मौर्य राज्य प्रसाद पाटलिपुत्र नगर के सुंदर योजना एवं वहाँ के भव्य राजप्रासादों का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है। पटना में मौर्यकालीन विशाल राजा प्रसाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। एरियन के अनुसार यह राजा प्रसाद कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना है। इन्हीं अवशेषों में चंद्रगुप्त की राज्यसभा, जिसका उल्लेख पतंजलि ने किया है। यह सभा एक बहुत ही विशाल मंडप के रूप में मंडप के मुख्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर 10-10 स्तंभों की 8 पंक्तियां हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार यह ऐतिहासिक युग का प्रथम विशाल अवशेष है। जो दूसरा महत्वपूर्ण कला का जो नमूना मिलता है वो है एकाश्मक स्तंभ। मौर्य कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक प्रसर खंड से निर्मित स्तंभ या लाट है, जिसके शीर्ष पर भव्य पशु मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। ये स्तंभ अपने विस्मयकारी पॉलिश एवं संजीव पशु आकृतियों के कारण कला के उत्कृष्ट निर्देशन है। ये स्तंभ चुनार के बुलाए पत्थर से निर्मित हैं। स्तंभ की संपूर्ण लाट एक ही पत्थर की बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 12 से 15 मीटर के बीच में है। यह शुंडाकार है अथवा ऊपर से नीचे की ओर अधिक मोटे हैं। लाटों पर प्रतिष्ठित शीर्ष भाग में एक पृथक पाषाण खंड में बनाकर स्थापित किया गया। इन स्तंभों और उनके शीर्ष पर अत्यंत सुंदर, चिकनी और चमकदार पॉलिश मिलती है, जो मौर्यकालीन की एक विशिष्ट उपलब्धि है। यह अभी तक रहस्य बना हुआ है कि यह पॉलिश किस प्रकार से हासिल की गई। इन स्तंभों पर का मुख्य सौंदर्य उनके शीर्ष पर स्थित भव्य पशु मूर्तियां। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे के पीछे पीठ किए हुए बैठे हैं। लोरिया नंदन स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह खड़ा है। संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी है तथा रामपुरवा के स्तंभ शीर्ष पर एक वृक्ष है। इनमें सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है। गुहा स्थापत्य बिहार में गया के बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ियों में मौर्यकालीन 7 गुहा आवास प्राप्त हुए हैं, जो शिलाओं को काटकर निर्मित किए गए थे। इन्हें अंग्रेजी में रॉक कट आर्किटेक्चर के कहा जाता है। बराबर पर्वत समूह में 4 गुफाएं मिलती हैं: कर्ण गुफा, सुदामा गुफा,
लोसम गुफा, विश्व झोपड़ी, नागार्जुन पहाड़ियाँ। 3 गुफा मिलती है, गोपी वहिका और वह वडईका। प्रश्न मूर्तियाँ, पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा, अन्य क्षेत्रों में मौर्य युग की अनेक प्रश्न मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। इनमें मौर्य काल की विशिष्ट चमकदार पॉलिश मिलती है। इनका इस आधार पर इन्हें एक काल का माना जाता है। मण मूर्तियाँ, मौर्य युग में बहुत सी मण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। ये पटना, अहिचित्र, मथुरा और कौशाम्बी में के भग्नावशेषों में मिलती हैं। ये कुछ मौर्य कला के उत्कृष्ट वर्णन था जो मैंने अत्यंत संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम कल नया विषय लेंगे जो शुंग वंश से संबंधित है और इसमें शुंग वंश की स्थापना को कल हम आपको विस्तार से समझाएंगे। धन्यवाद।